हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षण वाले टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए आज मेन टॉपिक बच्चों को पोषण तत्व की कमी कारण होने वाली बीमारियां और पोषक तत्व के बारे में पूरा वार्तालाप करेंगे और अध्ययन करेंगे। वार्तालाप और अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने मेरे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो करीब 10-12 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। मैं प्ले लिस्ट में जाइए, महिला सुपरवाइजर संबंधी जो प्ले लिस्ट है उसको दबाइए, आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो आपके लिए हितप्रद होगा। इसके अलावा मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर करता हूं और लिंक के द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आज का टॉपिक उठाते हैं, बच्चों को पोषण तत्व कमी कारण होने वाली बीमारियां। पोषक तत्व की अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो शरीर के समस्त आंतरिक व बाह्य गतिविधियों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा से प्राप्त होती है। बच्चों के भोजन में कुछ ऊर्जादायक एवं कुछ अन्य आवश्यक पदार्थ होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। इन तत्वों के अतिरिक्त भोजन में आहार में रेशे और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। प्रमुख पोषक तत्व निम्नलिखित है। एक चीज हमारे बता देना चाहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो बिना कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कार्बोहाइड्रेट वास्तव में बना है हमारे ऊर्जा के लिए। ऊर्जा जिसमें हम बोलते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है, तुरंत हमको ऊर्जा देते हैं। जबकि प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है। और विटामिन जो होता है, विटामिन हमें किसकी आवश्यकता होता है? तो विटामिन हमारे रोगों से लड़ने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करने के लिए आवश्यक होता है। सबका अलग अलग स्रोत होता है। विशेष करके विटामिन जो अक्सर मिलते हैं साग भाजी में, सबसे ज्यादा विटामिन मिलते हैं वहां पर, तो याद रखेंगे। हम लोग देखते हैं कि इससे संबंधित देखते हैं कि वास्तव में कौन कौन से हमको प्रमुख पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, चर्बी है, वसा, विटामिन और खनिज पदार्थ। इस पर हम लोग को लेना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो हमने कहा कार्बो भोजन का या मुख्य स्रोत ऊर्जा है। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़ जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट काफी मात्रा में पाया जाता है। शक्कर व गुड़ शुद्ध कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि शरीर के ऐसी ऊर्जा देते हैं जो शीघ्र पचाया जा सकता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4 कैलोरी ऊर्जा देते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देते? 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत देख लिया जाए तो यहाँ पर चित्र में भी मैंने आपको बताया, सब जितने मीठे चीजें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। चावल, आलू, शकरकंद, शक्कर, गुड़, ये तो मेन आपके स्रोत हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के। और बिना कार्बोहाइड्रेट के हमको एनर्जी भी प्राप्त नहीं हो सकती। प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन आप अच्छी तरह से बता दूं, शरीर के मरम्मत के लिए, शरीर के विकास के लिए जितने कोशिकाएं होते हैं न्यूक्लियो एसिड से बने होते हैं और ये प्रोटीन क्या ही होता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों में पाया जाता है और सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्सों को, हर एक इकाई, पेशी, हड्डी, रक्त, मस्तिष्क, चमड़ी और बाल का निर्माण प्रोटीन से होता है। जब हमारे शरीर का कोई भाग अनुपयोगी या नष्ट हो जाता है तो यह प्रोटीन मरम्मत और क्षतिपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में होने वाली अन्य क्रियाओं में प्रोटीन विशेष भूमिका निभाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह प्रोटीन भी शरीर को क्या देती है? ऊर्जा देती है। प्रोटीन के स्रोत की बात कर लिया जाए तो वैसे मांस मछली में तो पाया जाता है, मांस और मछली में पाया जाता है, और इसके अलावा अपने जिंजर में ही पाया जाता है, पत्ता गोभी, कुछ इस प्रकार फल फ्रूट जितने आपका प्रोटीन है, जितना मूंगफली हो गया, काजू हो गया, किशमिश से प्रोटीन के स्रोत होते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त सभी तरह के दाल जैसे अरहर, मसूर, चने, काबुली चना, उड़द, मूंग आदि भी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। यद्यपि बंद गोभी में विशेषकर विटामिन पाया जाएगा, इसमें अंडा हो सकता है, मछली हो सकता है, और इनमें आपको, लेकिन इनमें थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा प्रोटीन। आपको जो भी प्रोटीन मिलेगा अंडा, मछली और दाल में भरपूर, और विशेष करके सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वसा की बात करूं तो शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। वसा का स्रोत की बात करें तो मक्खन, पनीर, दूध और घी, ये सब तरह के खाद्य तेल, जितने आप खाद्य तेल पाते हैं, सब वसा के प्रमुख क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। विटामिन की बात कर लिया जाए तो विटामिन क्या? तो आहार में विटामिन का रहना पोषण के लिए आवश्यक है। विटामिन की कमी से विभिन्न रोग होते हैं। शरीर के निम्न विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, जिसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, स्रोत क्या है? अंडा, मछली, दूध, मक्खन, गाजर। अगर हरी सब्जी देखूं तो गाजर, टमाटर, पका आम, इसमें सबसे ज्यादा स्रोत पाए जाते हैं। यह कैंसर रोधी विटामिन भी है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कैंसर रोधी विटामिन? तो विटामिन ए है। इसकी कमी से रतौंधी माने रात का अंधत्व, रात में नहीं दिखाई देता, और ऑप्थालीमिया रोग हो जाता है।
विटामिन B1 की बात करें जिसको थायोमीन कहते हैं, स्रोत अंडा मांस होता है। अगर हरी सब्जी में देखो तो चना बादाम हरी सब्जियां ही हो जाएगी। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, विशेष करके बच्चों में पाया जाता है बेरी रोग। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन कहते हैं, स्रोत दूध अंडा गाजर हरी सब्जियों में मिलता है। ठीक है, इसकी कमी से भी बौनापन हो जाता है। विटामिन B3 की बात करें तो पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको, स्रोत मांस मछली है, चुकंदर मटर इष्ट होता है। बदहजमी माने पचता नहीं है इसकी कमी से कोई भी खाना आना। निकोटिक अम्ल नियासिन बोलते हैं, स्रोत मांस मछली हरी सब्जियां मटर, इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। क्वेश्चन बन सकता है पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो निकोटिक अम्ल। ये विटामिन बी बहुत B12 बोलते हैं, 12-11 प्रकार के पाए जाते हैं विटामिन ना, बी वाले, इसी का एक भाग है निकोटिक अम्ल। बी का ही एक भाग, विटामिन बी का ही एक भाग है जिसे पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन्स कहते हैं, स्रोत मांस अंडा हरी सब्जियां और अंकुरित अनाज में मिलता है, इसके कमी से चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट, सियानोकोबालामिन कहते हैं, स्रोत मांस हरी सब्जियां और कमी से एनीमिया रोग है, इसको बोलते हैं रक्त अल्पता हो जाती है। विटामिन B12 क्वेश्चन पूछेगा किसकी कमी से रक्त अल्पता होती है, तो B12 की कमी से होती है। फोलिक अम्ल स्रोत मांस यकृत हरी सब्जियां मिलती, इसकी कमी से भी अरक्तता माने खून की कमी हो जाती है। विटामिन सी की बात करते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बहुत पूछता है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस नाम से, विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। स्रोत जितने नींबू प्रकार के फल है सब में मिलेगा, आंवला में सबसे ज्यादा, संतरा नींबू आंवला मिर्च पपीता हरी सब्जी में मिलेगा, कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है, सब याद रखेंगे। विटामिन डी किसके नाम से, कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। स्रोत अंडा मछली दूध सूर्य के प्रकाश में सबसे ज्यादा मिलता है, कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, हड्डी पतले हो जाते हैं, बच्चों में पाया जाता है, मुड़ने लगता है। विटामिन ए टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है, ये भी पूछता है कौन सा टेकोफेरोल। स्रोत हरी सब्जियां विशेष करके अंकुरित बीज, जो अंकुरित बीज होता है उसमें विटामिन ई सबसे ज्यादा मिलता है, कमी से बांझपन हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन के नेफ्थाक्यूनोन के नाम से जाना जाता है, स्रोत मछली अंडा हरी सब्जियां होता है और ये रक्त जमने में क्या करता है, दिक्कत पैदा करता है। विटामिन के बाद थोड़ा सा खनिज तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं। नमक बहुत जरूरी है, सोडियम क्लोराइड भोजन में रुचि बढ़ाता है और शरीर को जल और लवण को संतुलित कर देता है। औसत प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम की आवश्यकता होती है। यह नमक खाने दूध और सब्जियों से प्राप्त होता है, हम खाने का नमक में ही एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं होती, खाना नमक और इससे ही हमको ये प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम की बात किया जाए, पोषण के लिए 0.9 से 1 ग्राम तक कैल्शियम की आवश्यकता प्रतिदिन पड़ती है। यह दूध सब्जी अनाज के भिन्न भिन्न मात्राओं में पाया जाता है। बढ़ते बच्चे गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियों के लिए इसकी मात्रा प्रतिदिन लगभग 1.5 माने 1.5 ग्राम जरूरी है। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। फास्फोरस की बात की जाए, पोषण हेतु इसकी मात्रा कम लगती है। यह भी दूध दही मक्खन अंडा मांस प्याज और लहसुन में फास्फोरस मिलता है। यह हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है। लोह की बात करें, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर के लाल रक्त कणिकाओं या लिम्फोसाइट्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है किसके लिए, लिम्फोसाइट्स के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पोषण के लिए प्रतिदिन 12 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा गर्भावस्था तक बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था में बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, सबसे इंपॉर्टेंट लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से एक प्रकार का रक्तहीनता एनीमिया होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के कार्य और विकास के लिए अत्यावश्यक है। वसा के चयापचय या ऊर्जा उत्पादन और शरीर के विकास के लिए सहायक है। समुद्री मछली एवं समुद्री घास में यह मिलता है। थायरक्सिन का निर्माण तथा इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। सोडियम की बात कर लिया जाए तो शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त का पीएच लेवल नियमित करने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है सोडियम। मैग्नीज हड्डी के निर्माण और ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपपचय में सहायक है। मैग्नीशियम की बात किया तो हार्ट बीट को नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है और इसकी कमी से हार्ट बीट बढ़ जाता है। यह रक्त के मौजूद शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक होता है। कुछ और एक बार देख लेते हैं। बच्चों को रोग, एनीमिया जानते हो आयरन कमी से, रतौंधी विटामिन ए कमी से आंखों का रोग है। मंद बुद्धि आयोडीन कमी से होती है। बौनापन आयोडीन कमी से होती है। घेंगा रोग आयोडीन कमी से, गले में सूजन का रोग होता है, प्रमुख लक्षण है गले सूज जाते हैं। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मरम्मस नामक रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन बी कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें विटामिन डी की कमी से होता है। बांझपन विटामिन ई की कमी से, सॉरी गलती है, विटामिन यहाँ पर बांझपन जो होता है विटामिन ई लिख देना, विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है।
आप मेरा वीडियो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।